मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वामी न्यूज़ अजमेर। क्या रही आज शहर में बड़ी खबर, क्या रही आज सबसे बड़ी खबर जिससे है आम जनता का सरोकार, आइए आपको बताते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में। कुछ दिन पहले गगवाना के निकट ढाबे पर फायरिंग करके फरार हुए मुख्य आरोपी रामस्वरूप जाट उर्फ गजनी को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस उपाधीक्षक पार्थ शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य फरार अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व देर रात गगवाना ढाबे पर प्रीतम सिंह नामक व्यक्ति पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधीनगर पुलिस थाना अधिकारी विजय सिंह ने आरोपी रामस्वरूप उर्फ गजनी को नागौर से गिरफ्तार कर गेगल थाने में पेश किया। पुलिस अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। 2 जून को गेगल थाने में ये जो अपने राजस्थान ढाबा है, यहाँ पर पार्किंग विवाद को लेकर के और इसमें रामस्वरूप उर्फ गजनी ने एक फायर किया था। उस बाबत हम सरगर्मी तलाश कर रहे थे, जिसमें एक आदमी को चोट भी लगी, गोली की चोट, उसको एडमिट करवाया गया। और उस मामले में हमने आज नागौर से चूरू रोड पर हमारी गांधीनगर थाने के विजय सिंह जी हैं, उन्होंने उसको वहाँ से दस्तयाब किया है और यहाँ थाना गेगल में पेश किया है। मुख्य आरोपी जो है घटना का, वो वर्तमान में पुलिस हिरासत में है। इसको कल न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब पेश किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट साहब जो भी आदेश देंगे उसमें हम टीसी लेंगे और आगे जो भी हथियार और वाहन हैं वो हम जब्त करने का प्रयास करेंगे। और इस मामले में बाकी जो आरोपी की सरगर्मी से तलाश। राशन डीलरों को ठेकेदार द्वारा लगातार तोल में कम माल दिया जा रहा है, जिसको लेकर राशन डीलरों में रोष व्याप्त है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया व ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ठेकेदार द्वारा कम माल तोलने की शिकायत को लेकर राशन डीलरों द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश सचिव सुरेश सैनी ने राशन डीलरों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में डीलरों ने बताया कि कम माल तोलने की शिकायत से रसद अधिकारी को अवगत कराया जा चुका है। इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े अधिकारी व कर्मचारी द्वारा राजीनामे का भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि ठेकेदार से किसी भी संबंध में बातचीत नहीं हुई है। राशन डीलरों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। चक्कर में आए हैं कि हमारे को एक तो जो गेहूं दे रहे हैं बिना तोले दे रहे हैं और बिना उसके दे रहे हैं, जबकि नियम राज्य सरकार के नियम ये है कि तोला के लोगे, जबकि डीलरों को तोल के नहीं दे रहा, उसमें कम उतर रहा है। उसके बाद भी कई बार अवगत करा दिया, कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया, डीएस ऑफिस में अवगत करा दिया। उसके बाद एक गाड़ी हमने जब पकड़ी उसमें गेहूँ कम मिला, जो कि इस अधिकारी की फर्ज रिपोर्ट बनाई थी, उसके आज तक क्या करा क्या नहीं करा, जबकि इनके इंस्पेक्टर ये बोर्ड से पहिए चलाते हैं कि हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। किसने कंप्रोमाइज़ करा, ये तो ये लिख के देवे हमारे को कि हमने कौन पदाधिकारी ने हमने इस संगठन को बदनाम करने को तुले हुए हैं अधिकारी। पूरे राशन विक्रेता हैं जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी, महावीर अजमेरा अध्यक्ष पद, हमारे अशोक जैन है, सलाहकार महोदय। इस तरह से हम ज्ञापन देने आए, क्योंकि कोरोना के अंदर 5 आदमी से ज़्यादा ज्ञापन दिया नहीं जाता है। कम से कम 223 दुकानें सिटी में ऐसी है जो उन पर पूरा कम मिला है, पर अधिकारी उस चीज़ को सुनने को अधिकार सुन ही नहीं रहे हैं। आज इतने मेल मुख्यमंत्री तक मेल कर दिए, उसके आज तक इसी महीने हो रहा है। नया ठेकेदार आया है जो ये इस तरह से कर रहा है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बिजली के बिल माफ करने की मांग की। इस संबंध में किसान मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रत्येक जिला कलेक्टर मुख्यालय पर किसान मोर्चा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की गई। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कहा कि लॉकडाउन में किसानों को नुकसान हुआ है, इसी के तहत पिछले बकाया बिजली के बिल माफ किए जाएं। जनता पार्टी किसान मोर्चे की तरफ से पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय पे सभी कलेक्टरों को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर ताबड़तोड़ बिजली के बिल आ रहे हैं और इस कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है,
मानवता के नाते सरकार को चाहिए था कि किसान और आम आदमी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल माफ़ करे, लेकिन उल्टा माफ़ करने के बजाय ये बढ़ा के दे रहे हैं, कभी फ्यूल चार्ज के माध्यम से, कभी सरचार्ज के माध्यम से। तो आज हम सभी जिला मुख्यालय पे कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम अजमेर भी जिलाधीश को ज्ञापन देना है कि इस हमारे बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए। मुलाकात माननीय कलेक्टर महोदय से आए। राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा कोरोना काल के अंदर जो ये 2 महीने का बिल या 2.5 महीने का जो चल रहा है उसको माफ़ करें, और ये ताऊ तूफान आया उसके अंदर जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई सर्वे करवा के उसकी भरपाई करके किसानों को राहत दिलाए। इसलिए पूरे प्रदेश भर में आज किसान मोर्चा द्वारा प्रत्येक कलेक्टर महोदय के ज्ञापन दिया जा रहा है। जिला परिषद द्वारा 123 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया। यह मामला काफी लंबे समय से लंबित चल रहा था। इस संबंध में जिला प्रमुख के नेतृत्व में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। जिला परिषद कार्यालय में आज डीसी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 123 लोगों को स्थायीकरण के आदेश पारित किए गए। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित था, जिस पर डीसी की मीटिंग में निर्णय लिया गया। अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों को स्थायीकरण के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही जिला प्रमुख ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से वैक्सीनेशन लगवाने को कहा। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन में डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने व उनके पति भंवर सिंह पलाड़ा ने दोनों ही डोज वैक्सीनेशन की ली हुई है। उनके ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है और वह अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं, इसलिए सभी को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। आज हमारे जिला परिषद में डीसी की मीटिंग थी। इसमें कम से कम 2018 से ये प्रकरण चल रहा था। इसमें 123 लोगों को हमने स्थायीकरण दिया है। बाकी के हमने कम से कम 1000 लोगों को पहले दे चुके और बाकी के और है, वो भी हम उनकी जांच पड़ताल करके हम लोग स्थायीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए। लेकिन पहले लोगों को भय हो गया था, पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं तो खुद भी 2 बार पलाड़ा साहब ने और मैंने दोनों डोज हमने लगा लिया है। और मेरा यही अपील है मेरी कि सब लोग वैक्सीन लगाए और सुरक्षित रहे। और भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से कोरोना का खात्मा करे और जनता दुआ करूँगी। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अर्जुनलाल सिटी नगर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्टील की पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विधायक अनीता बघेल सहित क्षेत्र के लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्टील की पानी की पाइपलाइन डालने का शुभारंभ अर्जुनलाल सिटी नगर से किया गया। इस मौके पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने कहा कि इस कार्य से आमजन को पानी का प्रेशर भी मिल पाएगा एवं तेज गर्मी में लोगों को जल की समस्या से निजात मिलेगी। स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर दक्षिण में डाली जाने वाली नई स्टील की पाइपलाइनों का शुभारंभ आज अर्जुनलाल सेठी नगर से किया गया है। अर्जुनलाल सेठी नगर में 2.25 किलोमीटर नई स्टील की पाइपलाइन डाली जाएंगी। इसके बाद लगभग 5.25 किलोमीटर स्टील की पाइपलाइन विज्ञान नगर में, परिवार नगर, खनिज नगर और केसरी कॉलोनी। इस तरह से लगभग 2 जो हमारे जोन है, 73 नंबर का जोन और 4 नंबर का जोन, इनमें 25 किलोमीटर के आसपास लाइनें डाली जाएंगी। मुझे लगता है कि इन नई लाइनों के डलने से आने वाले समय में गर्मी की ऋतु में लोगों को बहुत अच्छे से प्रेशर से पानी मिल सकेगा और पेयजल की समस्या से उनको निजात मिलेगी। मैं माननीय केंद्र सरकार का और हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी का और शहरी विकास मंत्री का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने स्मार्ट सिटी में इस प्रोजेक्ट को लिया है, जिससे अजमेर के पेयजल की समस्या को दूर किया जा सकता है। कोरोना महामारी में मंदिर बंद होने के साथ साथ सरकार द्वारा शादी समारोह पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है, जिस वजह से ब्राह्मणों का गुजर बसर काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसी को देखते हुए बलदेव नगर के एक परिवार ने 30 ब्राह्मण परिवारों को राशन सामग्री भेंट की। सरकार व भामाशाह द्वारा जहां एक तरफ जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई जा रही है, वहीं मंदिर बंद होने, शादी समारोह स्थगित होने एवं अन्य समारोह में नहीं जाने के कारण ब्राह्मणों को परिवार चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में सहयोग के तहत बलदेव नगर निवासी इंदु शर्मा ने 30 ब्राह्मणों को सूखी राशन सामग्री भेंट कर दक्षिणा देकर परिजनों ने आशीर्वाद प्राप्त किया।
मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। आज हमारे यहाँ हिंदू दीदी के द्वारा सब ब्राह्मणों की अच्छी एक सोच रख के, और पहली बार अजमेर के में ये ब्राह्मणों की सोच रख के इन्होंने सबको ब्राह्मणों को बुलाकर, और जो सीधा और नमक मिर्ची तेल जो भी इत्यादि इनसे हुआ उतना इन्होंने सब ब्राह्मणों को देके एक जो है पहल की है, ये पहली बार हुई है। और सब ब्राह्मणों की अभी दिक्कतें थी क्योंकि विवाह इत्यादि सब सरकार ने रोक लगा दिया था, और सब कार्य नहीं होने के कारण से ब्राह्मण बड़ा तकलीफ में था। लेकिन ये पहल करने से बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू शर्मा को, जिन्होंने सब हमारे ब्राह्मणों का ध्यान रखते हुए हमारे जो उत्तर के अंदर जो ब्राह्मण जितने भी हो सके जितने ब्राह्मणों को बुला के ये कार्य कराया गया। आटा और सामग्री सीधा जो भी है आज द्वादशी और त्रयोदशी दोनों हैं। उस उपलक्ष्य के अंदर ये हमारे यहाँ बिंदु शर्मा दीदी हैं, हाँ इंदु शर्मा दीदी हैं, इन्होंने जो सभी ब्राह्मणों के लिए सीधे का प्रबंध किया। और भगवान से हम ये चाहते हैं कि जो ऐसा होना चाहिए, और क्योंकि जो अभी सारा कुछ पूजन पाठ वगैरह सारा तो बंद है, और भगवान का पूजन करते तो वो तो कुछ देने के लिए जो भगवान बता ही देते हैं कि हाँ इतना देना चाहिए क्या, तो इन्होंने भी ऐसा सोचा कि कुछ देना चाहिए। और इन्होंने भगवान ने इन्होंने कहा कि जो भगवान है जो इनको बोलते हैं कि जो कुछ देना चाहिए ब्राह्मणों को, तो इन्होंने खूब अच्छा मन खोल के और दक्षिणा भी दी है, और जो खाने पीने की सामग्री भी उन्होंने वितरित की है सभी ब्राह्मणों को। परेशान हो रहे थे पंडित जी, और बहुत समय से परेशान हो रहे थे ब्राह्मण लोग, न कि जो न तो मंदिर खोलने दिया सरकार ने, न और कुछ, फिर भी कोई सोचता ही है इस बारे में, और होना चाहिए ऐसा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 855वीं जयंती के अवसर पर स्वामी न्यूज के स्टूडियो में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सम्राट की जीवनी व उनकी वीरता पर चर्चा की गई। इस लाइव कार्यक्रम में स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ मौजूद रहे। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि कार्यक्रम का हम शुरुआत करें, तो मैं सबसे पहले श्री ओंकार सिंह जी लखावत साहब से निवेदन करूंगा कि इसकी प्रस्तावना रखकर अपने इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। श्री ओंकार सिंह जी लखावत, पूर्व सांसद जी। आदरणीय श्रीमान शिव सिंह साहब राठौड़, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है मेरी? शिव सिंह जी साहब राठौड़, श्री कमल जी, महेंद्र तीर्थानी जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए बहनों और भाइयों, मैं आप सबको पृथ्वीराज चौहान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और पृथ्वीराज चौहान के स्मारक की रजत जयंती वर्ष भी है। 25 वर्ष पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनने को हो गए, और इसलिए रजत वर्ष चल रहा है। कोरोना कालखंड है, परंतु रजत जयंती के अवसर पर भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जयंती के अवसर पर जब हम प्रतिवर्ष जयंती का आयोजन करते हैं, हर वर्ष कोई न कोई विशिष्ट वक्ता, जानकार, इतिहास से जुड़े हुए महानुभाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आम आदमी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, और बार बार पृथ्वीराज चौहान का स्मरण करना, पृथ्वीराज चौहान के मन मस्तिष्क में बैठा करके पृथ्वीराज चौहान हमारे मन में उतर जाए, पृथ्वीराज चौहान हमारे कृतित्व में उतर जाए, पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व से कैसे जुड़ जाए, इस प्रकार के उपक्रम करते हैं। मैं एक घटना से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नाकामादार रोड पर ओवरब्रिज के नीचे बिजली विभाग का एक ट्रांसफार्मर ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें भरा हुआ तेल बिखरने लगा, जिसको भरने के लिए लोगों में होड़ मच गई। ओपन ट्रेलर में रखे ट्रांसफार्मर के पुलिया से टकरा जाने के कारण ट्रांसफार्मर का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में से हजारों लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। इस कारण से आने जाने वाले दोपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल भी हो गए। आज ये करीब 9:30 बजे की घटना है। एक ट्रांसफार्मर जो कि एक ट्रेलर के अंदर, ओपन ट्रेलर था, उसमें आया और यहाँ से
इस साइड से वो निकल रहा था, रॉन्ग साइड से। तो ये पुलिया का जो कॉर्नर का हिस्सा, उस पर पिलर का हिस्सा जो है वो उसके ट्रांसफार्मर में टकरा गया और उसका कोई बेलन गोलाकार, कोई बेलनाकार कोई हिस्सा था, वो टूट के नीचे गिर गया। और वो गिरने से उसके अंदर जो भी फ्यूल ऑयल रहता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है, और वो ऑयल क्या पूरा बिखरने लग गया रोड पे। और काफ़ी सारा करीबन 2-2.5-3 हज़ार लीटर ऑयल होगा, वो पूरा ऑयल पे बिखर गया। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ अब यहाँ से निकली तो कई लोग गिरे भी हैं, जिनके चोटें भी आई है कई लोगों के। कम से कम 7-8 गाड़ियाँ यहाँ स्लिप हो चुकी है इस ऑयल में। अभी तक कोई प्रशासन की ओर से आया है? अभी तक कोई भी प्रशासन की ओर से नहीं आया है। RACB वाले आए थे, विद्युत विभाग वाले, तो वो अपने क्रेन लेकर आए थे, तो टूटा हुआ जो बेलन का हिस्सा था उसको वापस से उसमें ट्रक में लोड करवा के वो उसको शहर में चोरियों की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। आदर्श नगर क्षेत्र में चोरों ने मोटर वाइंडिंग की दुकान से 65 किलो कॉपर चुरा लिया। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा मोटर वाइंडिंग की दुकान को निशाना बनाकर सामान चोरी कर लिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालरा निवासी मोहर सिंह की दुकान में रखा 65 किलो कॉपर अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केस को श्री मोडा परिवादी श्री मोहर सिंह ने पुलिस ने बताया कि मेरी पालरा में एक दुकान है मोटर वाइंडिंग की, उसको दिनांक को 2 दिन पहले मैं लॉक लगा करके चला गया था। कल आकर के देखा तो उसमें से कॉपर चोरी होकर चला गया। इसकी रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली है, मुलजिमों की तलाश जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया है, तलाश जारी है मुलजिमों की। सेवा भारती समाज सेवी संस्था द्वारा लॉकडाउन में संचालित किए जा रहे भोजन वितरण कार्यक्रम का समापन राजहंस वाटिका में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत किया गया। सेवा भारती संस्था द्वारा लगातार आमजन व जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। इसी के तहत लॉकडाउन समय से संचालित निशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम का समापन समारोह राजहंस वाटिका में आयोजित किया गया। 3 मई से आज तक, यानी आज 7 जून तक, कोरोना से पीड़ित ऐसे समाज के बंधुओं को, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हैं या क्वारंटाइन हैं या ऐसे भी बंधु हैं जिनके परिवार में कोरोना पीड़ा के कारण से कोई बचा नहीं, ऐसे बंधुओं के परिवार या फिर परिवार में कोई भी भोजन बनाने लायक नहीं है, सब कोरोना से पीड़ित हैं, या बाहर ग्रामीण क्षेत्र से जो बंधु यहाँ आकर के अपने परिवारजन का इलाज करवाने के लिए आए हैं, ऐसे परिजन, उन सब के भोजन की व्यवस्था का यह काम पिछले 3 तारीख से शुरू किया और उस शुरू करने के कारण आज तक ये लगातार भोजन वितरण बना रहा है। 1100 भोजन पैकेट प्रतिदिन तक देने की व्यवस्था रही है। 400 से भी ज़्यादा दलिए के पैकेट, दलिया बनाकर तैयार करके देने का ये कार्य ये दिया गया है। सबकी इच्छा रहती थी कि सेवा भारती के द्वारा आया हुआ भोजन ये अच्छा भोजन है, घर का जैसा है, इसलिए इसको ज़्यादा पसंद करते थे। वैसे अनेक संस्थाओं ने सहयोग किया है, अनेक संस्थाओं ने इस प्रकार के भोजन पैकेट वितरण किए हैं, सेवा भारती भी उनमें से एक है। पर यह कार्य लगातार करते रहने से समाज में एक विश्वास जगा है, अच्छा रहा है। ऐसा ये कार्य, सेवा का कार्य, परमार्थ का कार्य, अनेकों सेवा के कार्यों में से एक कार्य यहाँ अजमेर में यहाँ करने का कार्य यहाँ जो किया है, ये जो बनाने वाले बंधु हैं, कितने जनों की टीम थी इसमें? भोजन बनाने वालों की लगभग 15 बंधु, माता बहनें और पुरुष थे। 10 ऐसे कार्यकर्ता थे सेवा भारती के, जिन्होंने घर घर जाकर के जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पॉइंट तय कर रखे थे, वहाँ ले जा कर के भोजन वितरण करते थे। 2 टेम्पो थे, उन्होंने भी सेवाई दी है और उनके रात दिन उनके सहयोग से इस प्रकार का ये वितरण का कार्य यहाँ चला, वो सबके लिए अच्छा और प्रेरणादायक है। आज उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके रात दिन एक करके किया। रात को चाहे कोई देर से भी आया हो तो भी भोजन मिला, भोजन बनने के बाद में और विश्रांति का समय है उस समय भी कोई आया तो उनको भी भोजन देने का ये कार्य किया।
ऐसा ये कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ। ऐसे कोरोना वायरस इस बंधुओं को इस प्रकार का सम्मानित करने का कार्य आज हो रहा है। शुरू की तरह से भोजन वितरण का कार्य शुरू हुआ और आज 1100 से ज़्यादा पैकेट तक बीच में गए। अभी थोड़ा कम हुए हैं, 400 से 450 के करीब पैकेट अभी भी जा रहे हैं। तो उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, ऐसा आया था। रात को 11 बजे वो यहाँ पर आए, यहाँ से उनको भोजन तुरंत हाथों हाथ 11 बजे रोटी बनवाकर पैक करके उनको भोजन दिया गया। ऐसा भी एक था। ग्राम गनेड़ा के पूर्व सरपंच के घर एक गोयरा घुस गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस मित्र टीम की सहायता से गोयरे को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। पुलिस मित्र टीम द्वारा लगातार 2 वर्षों से आमजन को सांपों व अन्य जीव जंतुओं से भयमुक्त किया जा रहा है। इसी के तहत टीम को सूचना मिली कि गनेड़ा गांव के पास पत्थरों में गोयरा छिपा हुआ है। टीम ने मौके पर पहुंचकर 15 मिनट के सर्च ऑपरेशन में गोयरे को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। टीम पुलिस मित्र को सूचना मिली थी कि नज़दीकी ग्राम गनेड़ा में शिव मंदिर के पीछे पत्थरों के ढेर में एक गोयरा छुपा हुआ है। फिर उसको हमने 15 मिनट के सर्च ऑपरेशन के दौरान प्राप्त किया और फिर उसको सुरक्षित वन क्षेत्र में वन अधिकारियों के निर्देश में छोड़ दिया। और आसपास सुभाष नगर नारीशाला रोड पर सीवरेज बिछाने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से 15 साल से मजबूत बनी हुई सड़क को तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। नारीशाला रोड पर सीवरेज के लिए डाली जा रही पाइपलाइन के तहत सड़क को खोदा जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जिस प्रकार यह सड़क पहले मजबूत थी, उसी प्रकार से सीवरेज के काम के बाद इस सड़क को मजबूती से बनाया जाए, क्योंकि यह सड़क पिछले 15 वर्ष से सुरक्षित रही है। का जो ये मुख्य मार्ग है नारीशाला रोड, इस मुख्य मार्ग पर सीवरेज का काम चल रहा है। चूँकि ये सड़क आज से 15 साल पहले बनी थी और आप देख रहे हो कितनी सीमेंट कंक्रीट की सड़क है, कितनी मोटाई है इसकी। और सीवरेज को लेकर के भी कुछ भ्रांतियाँ थी कि जो सीवरेज का पाइप है वो छोटा है, पर अभी मैंने पता किया वो सफिशिएंट है। लेकिन सड़क जैसे खुद रही है उसी तरह से सड़क बने, ये लोगों का, यहाँ के निवासियों का आग्रह था। तो मेरी बात हुई है सीवरेज स्मार्ट सिटी के लोगों से भी और नगर निगम के लोगों से भी, क्योंकि ये सीवरेज नगर निगम का काम है, स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है। इसलिए स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी है कि वो उसी प्रकार से उसी भांति रोड बना के दे। तो जितनी भी गलियों में ये डलनी है लाइनें, उसमें रोड भी बनेगा और उसी क्वालिटी का बनेगा जिस क्वालिटी की रोडें अभी वर्तमान में बनी हुई हैं। तो इसी बात के आग्रह के लिए लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था और मैं उनके आग्रह को सुनने के लिए यहाँ आई। तो मैंने देखा वास्तव में सीवरेज का काम चल रहा है, पर अभी काम रिपेयर, सड़क का रिपेयर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ये सड़क का रिपेयर का कार्य सीवरेज डलने के बाद में शुरू होगा। तो बारिश से पहले ये हो जाए ताकि किसी प्रकार की दुविधा न हो, कोई खड्डे में ना गिरे और ठीक प्रकार से ये रोड वापस आवाजाही के लिए उपलब्ध हो। ये नारीशाला रोड है जो बाड़िया से लेकर के हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जाने वाला मार्ग है, वो मुख्य मार्ग है। देखिए भैया कैमरे से एक बार हटिए भैया, ये इतनी छोटी रोड है और बीच में ये इतने चौड़े में, इतनी चौड़ाई में, हटना तो भैया, इतनी चौड़ाई में ये खुद रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 फीट रोड यहाँ बची है, 4 फीट रोड यहाँ बची है। तब इस छोटी रोड पर काम करेंगे तो ये मशीन की चौड़ाई देखिए आप, इतनी चौड़ी मशीन है और ये मुश्किल है इसकी खुदाई, फिर भी जैसे भी से खुद रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए ना, इसमें क्या हो सकता है आप खुद भी बताइए, मीडिया भी देख करके जज कर सकता है कि इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें समय तो लगेगा ही, पर इतनी फास्ट जेसीबी से, पोकलेन मशीन है ये, पोकलेन से काम हो रहा है, जेसीबी से भी नहीं हो रहा है और पीछे से फिल करते हुए आ रहे हैं। वार्ड नंबर 76 पंचशील नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई। कार्यकर्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वार्ड 76 के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्राट के पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया एवं अपने अपने घरों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जी आज वार्ड 76 के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी जिनका संपूर्ण जीवन ही ये गाथा है। पृथ्वीराज चौहान जी हिंदुओं के अंतिम सम्राट रहे और अपनी पूरी जिंदगी हिंदुओं के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए
वो लड़ते रहे। अपने अंतिम समय के अंदर भी उन्होंने अपने प्राण भी हिंदुओं की रक्षा के लिए निछावर करे और ऐसी महान विभूति को आज समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें और हमने यह प्रण लिया है कि अपने आने वाले जीवन में हम जितना हो सकेगा उनके पद चिन्हों पे चल के इस देश के लिए, अपने समाज के लिए जो कुछ भी कर पाएंगे वो करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज हमने पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर हमने एक घर में छोटा सा इनके प्रोग्राम रखा है, उस पर फूल अर्पित किए हैं। हमारे वार्ड के सभी भाई बंधु मिलकर हमने उनको फूल चढ़ाए और उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे कोरोना काल में हम वैसे कोरोना काल के पहले हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम करे हैं वार्ड वासियों के मिलके। पृथ्वीराज चौहान जी की, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की हमने आज घर में ही फूल अर्पित करेंगे। नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों को महापौर ब्रजलता हाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राशन सामग्री और आटे के कट्टे वितरित किए गए। अजमेर नगर निगम में कार्य करने वाले संविदा सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए अब नगर निगम अजमेर ही आगे आया है। महापौर ब्रजलता हाड़ा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में इन परिवारों को राशन सामग्री व आटे के कट्टे वितरित किए गए। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने बताया, कोरोना काल में ये सभी परिवारों का गुजर बसर बहुत मुश्किल से चल रहा था, जिसको देखते हुए निगम परिवार द्वारा पैसे इकट्ठे करके इन परिवारों को राशन सामग्री व आटे के कट्टे वितरित किए गए। साथ ही इन्हें आगे भी इस तरह की कोई भी जरूरत के सामान दिए जाएंगे। ये हमने आज जो है हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो संविदा पे लगे हुए हैं, उन लोगों को हमने राशन सामग्री वितरित की है और ज़रूरतमंद जैसे इन लोगों को जैसे बहुत दिक्कत आ रही थी, अभी दोनों टाइम का खाना मुहैया नहीं कर पा रहे थे, तो इन लोगों को हमने देखते हुए राशन सामग्री वितरित की है और ये हमारे भामाशाहों द्वारा दी गई है। तो उन्होंने हमें ये दी तो हमने उन लोगों ने कहा कि ये इन लोगों को दी जाए कि अपने संविदा पे लगे सबका सफाई कर्मचारी, तो उन लोगों को दी है। अभी तो मैंने फ़िलहाल तो 15 लोगों को दिया है कि ये राशन सामग्री। बाकी जो हमारे HO साहब हैं और उनके द्वारा जो है जमादारों को देकर हर वार्ड में जो जितने भी संविदा पे लगे कर्मचारी उनको वितरित करवाया जाएगा। 2000 कर्मचारी हमारे जो उनको वितरित करवाए गए हैं। दाल, चावल, मसाले, वैसे कुल मिला के 15 सामान है इसमें। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।